वेलकम टू अवर चैनल व्यूअर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में हम वो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट्स को उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म करवाने के लिए और उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स में ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेट अस सी फर्स्ट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। The nutrients required in larger quantities by plants are called macronutrients। ऐसे तमाम nutrients जो plants को larger quantities में require होते हैं उनको macronutrients बोलते हैं। As the name represent, macro means large। For example, ये macronutrients plants में 9 in number हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सल्फर, phosphorus, potassium, nitrogen and magnesium। Next are the micronutrients। The nutrients required in small quantities by plants are called micronutrients। Micro here means small, so ऐसे तमाम nutrients जो plants को small quantity में require होते हैं उनको micronutrients बोलते हैं। For example, ये micronutrients total 8 है नंबर में, iron, boron, copper, zinc, nickel, chlorine, molybdenum and manganese। First of all हम कुछ macronutrients का रोल देखते हैं कि प्लांट्स की लाइफ में उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म करवाने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो यहाँ है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स। जैसे कि हमने प्रीवियस बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में एटीपी का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल से डिस्कस किया और हमने देखा कि एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें फॉस्फेट के 3 ग्रुप्स अटैच होते हैं। सो ये जो फॉस्फोरस है ये एटीपी के स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज वी नो एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। सेकंड जो फॉस्फोरस का मेन रोल है वो होता है न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने में, लाइक आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए जो कि हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फॉस्फेट जो है ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मेन रोल प्ले करता है। लाइक इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि आरएनए और डीएनए में ये फॉस्फेट शुगर के साथ मिलकर हेलिक्स ऑफ डीएनए और आरएनए फॉर्म करता है। इसके अलावा बहुत सारे कोएंजाइम्स, इन कोएंजाइम्स को भी हमने प्रीवियस एंजाइम्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो इन कोएंजाइम्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में भी फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड देखते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। सीड जर्मिनेशन हियर मींस के सीड से एक न्यूबॉर्न प्लांट बनने का जो प्रोसेस है उसके लिए भी फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मींस ये प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में और प्रोटीन फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ चलते हैं दैट इज सल्फर। सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, वेरियस हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स। प्लांट्स में सल्फर बहुत सारे एंजाइम्स को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्लांट्स में जो वेरियस प्रोटीन्स हैं उनको फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से बहुत सारे विटामिन्स, हार्मोन्स और क्लोरोफिल में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स की बात करें तो दैट इज पोटेशियम। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। नंबर 2, इट आल्सो रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। प्लांट्स के लीव्स में मौजूद स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के अपटेक को यही पोटेशियम रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्लांट्स के रूट्स के थ्रू जो वाटर अपटेक होता है एंड देन प्लांट्स के लीव्स में मौजूद इन स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको भी पोटेशियम रेगुलेट करता है बाय कंट्रोलिंग द ओपनिंग and closing of stomata. Next macronutrient है calcium. It affects the water movement in cells. It is a structural component of cell wall. Number 3, it activates many enzymes also. Calcium एक ऐसा macronutrient है जो plants में water movement को regulate करता है। Like ये soil में chemical balance को maintain करके salts की quantity को control करता है और water की maximum absorption roots के through करवाकर उसको प्लांट्स में जाइलम वेसल के थ्रू उसके दूसरे पार्ट्स लाइक स्टेम और लीव्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो वी कैन से दैट कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द
प्लांट सेल्स एज वेल। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है दैट इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल्स की सेल वॉल में कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के साथ साथ इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में ये वेरियस सेल वॉल्स को प्लांट में होल्ड करने के काम आता है। एज वी नो, सेल वॉल प्लांट सेल्स में सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि हमने इसको सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। नंबर 3, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स आल्सो। कैल्शियम प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि एंजाइम्स इन सारे प्रोसेसेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और देखते हैं कि वो प्लांट्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ देखते हैं मोलिब्डेनम को। नंबर 1, इट इज इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमीनो एसिड्स। मोलिब्डेनम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब एक चेन की फॉर्म में बाइंड कर जाते हैं तो वो प्लांट्स के अंदर वेरियस प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं मोलिब्डेनम का, दैट इट इज कंपोनेंट ऑफ दोज एंजाइम्स which reduces nitrates to ammonia। मोलिब्डेनम प्लांट्स में मौजूद ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का कंपोनेंट होते हैं जो नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इन नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोजन की एक टॉक्सिक फॉर्म है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। दैट्स वाई इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और इसी अमोनिया से गेन होने वाली नाइट्रोजन को देन प्लांट्स में अमीनो एसिड की सिंथेसाइज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में मोलिब्डेनम को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में आप डिटेल में इसको 10th बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट देखते हैं, दैट इज आयरन। इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स as it also activates many enzymes। प्रीवियस बायोएनर्जेटिक वाले टॉपिक में हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया और उसमें देखा कि आयरन उसमें एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए और इन मैकेनिज्म्स को परफॉर्म करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर 3, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक डीएनए सिंथेसिस, क्लोरोफिल फॉर्मेशन टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अलावा प्लांट्स में डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिकॉज नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज कॉपर। इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं, दैट इज बोरोन। नंबर 1, इट इज इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट। जिस तरह प्लांट्स में जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, इसी तरह फ्लोएम वेसल्स के थ्रू शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ही प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इन शुगर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है, देन फ्लोएम वेसल्स के थ्रू इन्हें प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और बोरॉन यहाँ पर इन शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन प्लांट्स, मीन्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन भी बोरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल विद कैल्शियम। हमने देखा कि कैल्शियम सेल वॉल की फॉर्मेशन में और उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बोरॉन इस कैल्शियम के साथ मिलकर सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है। नंबर 4, इट हेल्प्स इन पोलिनेशन, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। प्लांट्स में बोरॉन की रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि ये पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, पोलिनेशन जो कि ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स की, देन फ्रूट और सीड की डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन केस अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स में ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव फिनोमिना डिले हो जाते हैं, लाइक फ्रूट की फॉर्मेशन और सीड की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द मैंगनीज। इट इज इन्वॉल्व्ड इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मैंगनीज प्लांट्स में बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऐसे तमाम प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के अलावा नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में भी मैंगनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट से नाइट्राइट का बनना,
देन नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, देन नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड और फाइनली नाइट्रोजन का फॉर्म होना। सो नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करने के लिए नाइट्रेट से मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऐसे तमाम एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द निकल। इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंजाइम्स लाइक यूरिएज as it metabolizes urea into ammonia. निकल्स प्लांट्स में मौजूद एक एंजाइम दैट इज यूरिएज, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूरिएज एक ऐसा एंजाइम है जो प्लांट्स में यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करवाता है। बिकॉज ये यूरिया प्लांट्स के टिश्यूज में एक्यूमुलेट होके टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, सो इस यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो विदाउट यूरिएज और विदाउट निकल इस यूरिया को दैट इज अ टॉक्सिक फॉर्म अमोनिया में कन्वर्ट करवाना पॉसिबल नहीं होता। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ निकल प्लांट सेल्स में यूरिया की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट इज द जिंक। इट इज रिक्वायर्ड इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जिंक प्लांट्स में बहुत सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाने के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Then is the chlorine. It is involved in photosynthesis, osmotic adjustment and suppression of diseases. But its high concentration causes toxicity in plants. Chlorine photosynthesis में, osmotic adjustment में means plant cells में water level को regulate करने के लिए important है और बहुत सारी diseases को suppress करने के लिए important है। But chlorine की requirement बहुत small quantity में होती है, लेकिन जब इसकी concentration high हो जाती है तो ये plants में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस क्लोरीन और क्लोराइड आयंस कैन कॉज टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स इन प्लांट्स एंड कैन रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।